Hello friends, Merry Christmas to all of you and wishing you all Happy New Year. This is Vikash from Value Stocks app. Happy New Year everyone, advance Happy New Year and Merry Christmas to all. Thank you for joining this webinar. So we will just start in a minute. We are waiting for some more people to join. Then we will be discussing a great topic today, a very good topic, why stock market is the best investment. Can till then, yeah, same here, Geeta Jayanti, okay. Okay, so before we start this new great topic, we'll start discussing this great topic of why stock market is best investment and why beginners should start investing. So can I have from you all, so do you feel that stock market is the best investment and beginners should start investing? Who all disagree to this? Is there anyone in the group who disagree? Who say no? You can write no on the chat, that no, it's a high risky. Yeah, Rajan, Mr. Rangarajan ji has said very high risk. Okay. Okay, who all feel this as a high risk and no return? You have to understand it's a high risk, it is, but with no return. Who all believe this no return? Risky, high risky, no high risk, not high risk. Okay, no, okay. Who else? Who else feel that stock market is high valuation now? Okay. Long-term quality companies, no risk, no. Okay. So there are lots of myth with regard to stock market that we are going to take in 10 to 15 minutes. So friends, what happened? Most of us, we believe that stock market is not a place for me and we are investing in stock market, we'll lose in stock market. We have heard, हम लोगों ने बहुत सारे कहानियां सुनी होंगी स्टॉक मार्केट के बारे में, कि जो कहानियों में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की जगह है, अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉसेस होंगे, और लॉन्ग टर्म रखो या शॉर्ट टर्म रखो लॉसेस होंगे, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ये सब कहानियां किन्होंने सुनी है? Who all have heard these stories? आप सभी ने सुनी होगी। तो हम लोग, मैं आज आपको बताऊंगा कि बिगनर्स के लिए ये स्टॉक मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, विथ वेरी मिनिमल स्लाइड, बहुत छोटे छोटे स्लाइड के संग, बहुत छोटे छोटे प्रेजेंटेशन के संग मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि स्टॉक मार्केट इज अ गुड प्लेस, बहुत अच्छी जगह है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे रिटर्न बनते हैं, बिगड़ते भी हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि कहाँ बिगड़ते हैं तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हैं, आप थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं, आप थोड़ा सतर्क हो सकते हैं। डू यू अग्री? आप सब अग्री करते हैं कि अगर हमें पता हो कि मुझे कहाँ पे इक्विटी मार्केट में ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं कार चला रहा हूं और मुझे ये पता हो कि मुझे जैसे रास्ते में बहुत सारे इंडिकेटर्स के थ्रू गवर्नमेंट यूज करती है कि भैया यहाँ पे स्लो चलाना, यहाँ पे कर्व लेना, यहाँ पे ऐसे लेना, तो क्या होता है कि सामने आने वाले जो अगर कोई कार आ रही है या कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको, तो पहले ही वहां पे इंडिकेशंस हो जाते हैं कि गो स्लो, आस्ते चलाएं, ये रास्ता खराब है या ये है, तो आप कार को उस हिसाब से टैकल करते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में रास्ते में गाड़ी चलाना भी बहुत ज्यादा रिस्की है। वी ऑल नो कि रोड एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, कितनी इंजरीज होती है, सब कुछ होती है। उसके बावजूद अगर हम लोगों को अपने निर्धारित जगह पे पहुंचना है, हम लोग को सही टाइम पे पहुंचना है, तो हम लोगों को कार में ट्रेवल करना पड़ता है, ट्रेन में ट्रेवल करना पड़ता है, बसेस में ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग सही प्रिकॉशन लेके करते हैं तो हम लोग ये माइंड में श्योरिटी रहती है कि हम लोग अपने निर्धारित जगह पे, निर्धारित स्थान पे और सही टाइम पे हम लोग पहुंच जाएंगे।
क्या आप लोग ये सब अग्री करते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि अगर मुझे कहीं पहुंचना है सही टाइम पे, और तो मुझे गाड़ी चाहिए, जो कि एक रिस्की चीज है, बट फिर भी अगर मैं सही से चलाऊं तो मैं अपना जगह पे पहुंच सकता हूं। ठीक है, आप लोग सब अग्री करते हैं इस बात से? ठीक है ना। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है, बस आपको उसी ड्राइवर के जैसे इंडिकेटर्स को मेंटेन करना है। जो ड्राइवर इंडिकेटर मेंटेन नहीं कर सकता, जो कि लाल बत्ती होने पे रुकता नहीं है, ठीक है, येलो बत्ती होने पे रुकता नहीं है, लाल बत्ती होने पे रुकता नहीं है, और गाड़ी को आगे लेते जाता है, 2 बार 3 बार, वो हो सकता है उसको रास्ता क्रॉस करने मिल जाए, हो सकता है 2 बार 3 बार उसको रास्ता क्रॉस करने मिल जाए, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि ये सबको पता है। कोई बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा? मैं थोड़े जोर से बोलता हूं। मान लीजिए अगर कोई ड्राइवर है जो इंडिकेटर्स फॉलो नहीं कर सकता है, जो स्पॉटलाइट्स जो होती, जो लाइट्स होती हैं उनको फॉलो नहीं करता है और आगे बढ़ता जाता है, 2 बार 3 बार वो हो सकता है थ्रू हो जाए, उसको कोई गाड़ियां सामने से ना आए, वो लाल बत्ती पे रुका नहीं, लाल बत्ती में चल गया तो क्या होगा? वो आगे निकल जाएगा भले, लेकिन 2 बार 3 बार उसकी जो हैबिट डेवलप हो जाएगी, जिस भी दिन सामने से गाड़ी आ रही होगी वो टक्कर खा के एक्सीडेंट करेगा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में क्या है, लोगों की एक बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग हो रखी है। वो ये हो रखी है कि हम लोग अगर खराब स्टॉक भी लेंगे तो हम लोगों को पैसे बन रहे हैं, तो हम लोगों को आप ये खराब स्टॉक लेने क्यों नहीं बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि 1 बार 2 बार आप रिटर्न बना लेंगे, लेकिन फ्यूचर में आप रिटर्न गवा देंगे और बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट होके गवा देंगे। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना है। जिस तरह से हम लोग अपनी ड्राइविंग स्किल में सतर्क रहते हैं, वैसे ही हम लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट में भी सतर्क रहना है। तो आइए कुछ प्रेजेंटेशन के साथ मैंने सब बनाया है डिटेल, तो हम लोग देखते हैं। ये मैंने एक एसेट क्लास बनाया जस्ट वेबिनार के कुछ समय पहले, 15-20 मिनट पहले मैंने ये बनाया। मैं कुछ शॉक्ड हो गया कि निफ्टी मैंने 5 साल 10 साल 15 साल का एक रिटर्न ले लिया, जिसमें हम लोग अगर देखते हैं अपने बाजार का, ये 3 इक्विटी मार्केट है, ये 3 इक्विटी मार्केट है, इसमें निफ्टी ने 73% का रिटर्न दिया है 5 साल में, 10 साल में 124% और 15 साल में 377%। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। अगर मैं 15 साल पहले इन्वेस्ट करता निफ्टी में ही खाली, तो मुझे 377% का रिटर्न मिलता। ठीक है, मिड कैप में 15 साल पहले, तो मिड कैप में ये रिटर्न होते, स्मॉल कैप में ये रिटर्न होते, गोल्ड में ये रिटर्न होता। अगर मैं समझ लो यूएसडी आईएनआर में इन्वेस्ट करता, तो मुझे 63%, 65%, 11% रिटर्न मिलता। और अगर मैं डेट फंड में इन्वेस्ट करता, तो मैक्सिमम लोग, जो लोग डरे हुए रहते हैं, जो लोगों को लगता है कि बाजार बाजार में हम लोग वो पैसा नहीं कमा सकेंगे, मैंने इसमें हाईएस्ट रिटर्न ले लिया, जो कि हालांकि नहीं है, बहुत ही कम ऐसे डेट फंड है जो कि फिर भी थोड़े रिस्की हैं। मैंने हाईएस्ट ले लिया कि 11% में मैं लेता हूं, तो भी मैं 15 साल में 165% का एब्सोल्यूट रिटर्न कमाता हूं, जो कि डबल से भी कम है। अगर आप देखेंगे मिड कैप लार्ज कैप के मुकाबले डबल से भी कम है, स्मॉल कैप भी अगल बगल में है। तो आज हम लोगों को डेट फंड में 165% का 5 साल में रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये बाजार स्मॉल कैप के जो स्टॉक हैं वो गिरे हुए हैं, इस बोल के हम लोगों को ये समझ में आ रही है कि आज स्मॉल कैप बहुत नीचे है, वरना ये भी बहुत रिटर्न देने में सक्षम है, ये बहुत बड़ा ही हम लोगों को रिटर्न देती है। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग प्रॉपर्टी में इंडेक्स इन्वेस्ट करते, ये मैंने लिया है इंडिया रेसिडेक्स हाउस प्राइस इंडेक्स, ये मुझे मिला वेबसाइट एक गूगल करके, कि तो 5 साल में कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है प्रॉपर्टी ने, आप देख सकते हैं। और हम लोग जनरल इन्वेस्टर का पैसा यहाँ और यहीं होता है। ये मैंने 11% मैक्सिमम लिया है, ये 7 से 8% ही है, तो अगर करेंगे तो ये रिटर्न और घट जाएगी, 101% के आसपास आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि डेट में और यहाँ पे जहां 2 जगह हम लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रहता है, जो कि अच्छा है, गोल्ड भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर 10 साल को अगर हम लोग गोल्ड को स्टडी करें, तो गोल्ड में भी बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है 10 साल में। ठीक है, जबकि इक्विटी मार्केट थ्रू थ्रू द पीरियड थ्रू ओवर द पीरियड इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो अगर हम लोग सोचे देखेंगे, ये तो इंडेक्स का रिटर्न है। अगर आप ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करते रहें,
अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो ये 73%, ये 124%, ये भी आपके डबल हो सकते हैं, ये भी आपके डबल मिल सकते हैं आपको। तो बहुत ज्यादा दरकार है कि हम लोगों को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अब मैं इस पॉइंट को एक बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने पेश करूंगा और आपके सामने रखूंगा। उसके पहले किसी की भी कोई क्वेरी है? ये स्लाइड सबको समझ में आई कि इक्विटी मार्केट, ये पूरा इक्विटी मार्केट है। जिन लोगों को निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं समझ में आता, वो खाली इसको इक्विटी मार्केट समझ लें। 5 साल में एक अराउंड 61% का रिटर्न है, 10 साल में अराउंड 120% का रिटर्न है, 15 साल में ले लेंगे तो 350% का रिटर्न। सबको ये पॉइंट पूरा समझ में आया तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इक्विटी मार्केट में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रहें तो हम लोगों को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सकता है। तो इक्विटी मार्केट में हम लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग गोल्ड में भी इन्वेस्टेड रहते हैं, करेंसी में भी रहते हैं, डेट में भी रहते हैं, तो इक्विटी मार्केट, इक्विटी का जो फ्लेवर है, इक्विटी का जो रिटर्न का फ्लेवर है, वो हम लोग कहीं और से हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं कि तो एलोकेशन क्या होना चाहिए। उसके पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे। आज हमारे पास इक्विटी में वेल नोन कंपनियां हैं। मैं इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके संग डिस्कस करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, कौन कौन यहाँ पे रेस्टोरेंट जाते हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं? सब जाते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं, और हम लोग बहुत सारे सोफा, बेड एंड ऑल, हम लोग ये सब यूज करते हैं। श्योर। तो कहीं कहीं पे हम लोगों की हमेशा एक शिकायत रहती है कि भाई मैंने तो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रिसेंटली मैंने एक हेवल्स का फैन खरीदा, तो मैं चेक कर रहा था, तो फैंस मैंने मैं 7-8 साल पहले खरीदा था एक फैन, तो उसका प्राइस उस समय था 700, 750 रुपए। आज मैं जब उस फैन को खरीदने गया, तो आज मैं हेवल्स का फैन देख रहा था, उसका दाम हो गया 1300, 1400 रुपए। एकदम बेसिक फैन, सीलिंग फैन की बात कर रहा हूं, तो एकदम बेसिक सीलिंग फैन का प्राइस हो गया 1300, 1400 रुपए। तो मैंने बोला यार ये क्या सिस्टम है कि मैंने हेवल्स का फैन खरीदा, मैंने 7 साल पहले 700, 800 रुपए था, अब देखो डबल के करीब हो गया। तो मुझे माइंड में आया कि ये तो मतलब बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। सब आप अग्री कर रहे हैं कि ये हम लोगों के संग होता है कि हम लोग जब अपने प्रोडक्ट के लिए पैसे पे करते हैं, तो कहीं पे हम लोग को लगता है कि यार बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है। और टाइम पर टाइम, ये जो लोग आदमी अपना घर चलाते हैं, जो लोग अपना घर को पूरा देखते हैं, अपना जो सोल अर्नर है, जो लोग इन चीज को, उनको ज्यादा समझ में आएगा ये बात कि क्या होता है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब आप जब पैसे पे करते हैं, ठीक है, तो आपको पिंच करता है, अरे मेरा सैलरी तो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन ये बढ़ गया, मतलब इस चीज का दाम बढ़ गया, प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, वो जो 700, 800, तो आज जो वो फैन बनने का जो कॉस्ट है, वो जो मुझे 1400 रुपए ले रहा है, वो जो पंखे बनने का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट कितना होगा? 700 रुपए, 800 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए अगर 1300 में बेच रहा है, तो 500 रुपए उसका कमाई, अगर 800 रुपए का कॉस्टिंग है, ये 500 रुपए जो वो कमाई कर रहा है, गौर से समझिएगा इस बात को। ये मैं हर उस जनरल इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूं जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं ये बात कि मेरे पास, मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है, उसका, उस मैन्युफैक्चरिंग के पास, उस कंपनी के पास, उसका कॉस्टिंग 500 रुपए का होगा, ठीक है, और मैं बस 800 रुपए का होगा, और मैंने उसको बाजार में 1300 रुपए देके खरीदा है। तो ये 500 रुपए जो उसको मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, क्या मैं इस 500 में से कुछ पैसे खुद ले सकता हूं वापस? कोई बता पाएगा कि ले सकता हूं कि नहीं? कौन कौन अग्री कर रहे हैं कि हाँ मैं ले सकता हूं? वापस से समझिएगा ये बात। मैंने एक फैन खरीदा, सीलिंग फैन हेवल्स का, और मैंने वो खरीदा 800, 1300 रुपए में, और कंपनी के खाते में उसकी कॉस्टिंग है 800 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 800 रुपए। कंपनी ने उस फैन पे 500 रुपए का फायदा किया, ठीक है।
कंपनी ने कंपनी ने उस फैन पे 500 रुपए का फायदा करके मुझे बेचा। क्या मैं उस फायदे का बेनिफिट ले सकता हूं? वो 500 रुपए में मैं कुछ बेनिफिट ले सकता हूं? कौन कौन नो लिख रहे हैं? खाली नो वाले बताएं। जैसे एक जन ने लिखा है नो, वृषम चिद्दी जी ने लिखा है नो। ठीक है, नो नो, अच्छा नो। VSS प्रसाद जी ने लिखा है नो। रेखा जी ने लिखा है नो। नो शुभ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग जरूर ले सकते हैं। जिन्होंने भी लिखा है नो, लेट मी टेल यू कि हम लोग उस 500 रुपए का हिस्सेदार बन सकते हैं, उस प्रॉफिट का हिस्सेदार बन सकते हैं। हम लोग अगर उस कंपनी का शेयर खरीद लें तो अगर कंपनी, अगर मैं वो प्रोडक्ट अच्छी है, कंपनी अच्छी है, तो जो कंपनी मेरे से प्रॉफिट कर रही है 500 रुपए, करेक्ट। जो एक जन ने लिखा है अनलेस यू आर अ शेयर होल्डर, करेक्ट, यस। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि वो जो 500 रुपए कंपनी ने प्रॉफिट किए हैं वो मैं अपने खाते में वापस क्रेडिट ले सकता हूं अगर मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो। अभी जो मैंने कहा उसमें एक बहुत ही कैची लाइन है, जो ये बात बता पाएगा आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, मैं आई विल सल्यूटिंग हिम। अगर जो बता पाएगा कि यहाँ पे बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, कोई बता पाएगा कि किस चीज का ध्यान रखना है? वो सब बाद में डिस्कस करेंगे चंद्रशेखर जी। लॉस कंपनी जी, मोहन जी ने लिख दिया, वेरी गुड। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अब मान लो एक हेवल्स बोल के कंपनी है और एक कंपनी XYZ जो भी सीलिंग फैन बेचती है, ठीक है। मैंने उनका सीलिंग फैन 1100 रुपए में खरीदा, उनकी कॉस्टिंग 400 रुपए की है, ठीक है, या समझो 500 रुपए की है, तो 600 रुपया मुनाफा करके बेचा। लेकिन वो कंपनी लॉस मेकिंग है, वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, वो XYZ कंपनी जो सीलिंग फैन बेच रही है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो अगर मैं उसका शेयर्स खरीद भी लूंगा तो मुझे और एक्स्ट्रा पैसे बाजार में देने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? तो हम लोगों को अच्छे प्रोडक्ट वाली कंपनियां, जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सारे यूज करते हुए प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट करें। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट्स में आज के दिन, ऑनलाइन डिस्कशन बहुत सारे हो रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि क्या करना है वो आपको बता दिया जाता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो आपको नहीं बताया जाता। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हेवल्स लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, जान लीजिए दोस्तों, अगर हेवल्स का आपने फैन खरीदा है और आप समझ रहे हो कि कंपनी ने उस पर कुछ मुनाफा कमाया है आपसे, और अगर आपको उस मुनाफे का शेयरिंग अगर कुछ चाहिए अपने पॉकेट में, ठीक है, अगर आपको उस मुनाफे का शेयरिंग अपने पॉकेट में चाहिए तो आप उसका शेयर होल्डर बनो। लेकिन एक ही शर्त पे आप उसका शेयर होल्डर बनो, अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो। ये चीज मैं आपको बार बार बोलूंगा, किस ये सबको समझ में आया? तो फ्रेंड्स, इस वेबिनार को आधा मत सुनिएगा प्लीज इस वेबिनार को आधा मत सुनिएगा। बहुत ही जरूरी है कि अगर मान लो आप कोलगेट यूज कर रहे हो, फ्रेंड्स आपके घर में जो कोलगेट आता है ना, जो पेस्ट आता है कोलगेट, वो आपके लिए फ्री हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाएगा अगर आप उसका शेयर्स लेके रख देते हो तो। इतना पावर है शेयर होल्डिंग। इसीलिए इन्वेस्टमेंट फॉर द बिगनर्स अभी बहुत ही जरूरी बात है। एक बहुत ही सुंदर कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इसलिए फ्रेंड, स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी करेंगे तो हम लोग हमेशा गलत पड़ेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आस्ते आस्ते, इसीलिए मैंने 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का रिटर्न आपको दिखाया ही नहीं। मैं चाहता तो दिखा सकता था, क्योंकि 6 महीने में तो निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत बड़ी है, इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती। हम लोगों को लॉन्ग टर्म में समझना है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में नहीं समझेंगे तो हम लोग हमेशा लॉस करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, इक्विटी मार्केट और कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जो आपको वेल्थ क्रिएट कर सकता है। जो आपको वेल्थ क्रिएट कर सकता है 100 रुपए के वैल्यू के इन्वेस्टमेंट को 1 लाख रुपए बनाने की क्षमता
खाली इक्विटी मार्केट रखती है और कोई नहीं रखती है। सो फ्रेंड्स, किसको ये बात समझ में आई? प्लीज प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज से यस ऑन चैट। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, जो अच्छे प्रोडक्ट हैं उनको यूज करना है, और उनको यूज करना है और उनमें मुनाफा कमाने वाली कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना है। अब ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको ये समझाने के लिए कि हम लोग की रोजमर्रा वाली जिंदगी में हम लोग जो चीजें यूज करते हैं उनके रिटर्न्स क्या रहे हैं 5 साल में। आप देख लो वी मार्ट, जो कि टेक्सटाइल की एक कंपनी है, बहुतों ने सुना होगा वी मार्ट। किन लोगों ने सुना है वी मार्ट? वी मार्ट का 5 साल का रिटर्न है 400% के करीब। ट्रेंड, ये आपने सुना होगा, लेडीज ब्रांड है ये, डब्लू बोल के ब्रांड है। ट्रेंड बहुत ही फेमस ब्रांड है, इसमें 310% का रिटर्न है। रिलैक्सो फुटवेयर 226% का रिटर्न है। वीआईपी इंडस्ट्रीज लगेज का ब्रांड है, ये 219% का रिटर्न है 5 साल में। बाटा इंडिया अगेन फुटवेयर 205%। डी मार्ट जो कि बॉम्बे में गुजरात में जबरदस्त फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर है, 128% का रिटर्न है 3 साल में। 3 साल हुआ इसको लिस्ट हुए। वर्लपूल, हम लोग होम अप्लायंसेस घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फिर एसी हम लोग यूज करते हैं, 239% का रिटर्न है 5 साल में। बजाज इलेक्ट्रिकल 183% का रिटर्न है 5 साल में। आईएफबी इंडस्ट्रीज अगेन होम अप्लायंसेस 144% का रिटर्न है। ब्लू स्टार, ऐसी बहुत सारी कंपनियां। एक कंपनी जब मैं बैंक में है, एचडीएफसी बैंक। सर किस किस को दुख लगता है अपने सेविंग्स अकाउंट पे सिर्फ 3%, 3.5% मिलते हैं? किन किन को दुख लगता है? और बैंक अकाउंट में अच्छे पैसे पड़े हैं और हम लोग कहीं और शिफ्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कोई रीजन से भी। बहुतों को दुख लगता होगा, किसी को दुख नहीं लगता है? 10 जनों ने हाथ रेस किया है। एचडीएफसी बैंक, मैं वापस से बताता हूं, एचडीएफसी बैंक हमारे सेविंग्स अकाउंट पे हम लोग को 3.5% का रिटर्न देती है, ठीक है? और बाजार में डेट फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या फिक्स डिपॉजिट करें, हम लोगों को 7.5, क्योंकि ये सारे मुसीबत, ये सारे प्रॉब्लम मैं भी एज ए कॉमन मैन झेलता हूं, तो 3.5-4% के रिटर्न पे हम लोगों का क्या हालत होता है कि यार बैंक, यार मैंने पर्सनल लोन लिया हुआ है, वो पर्सनल लोन 14%, 15% मैं दे रहा हूं, और यहाँ सेविंग्स अकाउंट में मुझे 3.5% मिलती है। दुख होता है ना ये, कि उसी बैंक पे मैंने पर्सनल लोन लिया हुआ है और वो मैं 13-14% पे ब्याज दे रहा हूँ, और सेविंग अकाउंट पे मेरे जो पैसे पड़े हैं एक्चुअल, उस पे वो मुझे 3.5-4% का रिटर्न देता है। मुझे रखना पड़ता है क्योंकि मुझे इमीडिएट दरकार पड़ती है कभी भी इमरजेंसी नीड के लिए। तो लोगों को दुख होता है इस बारे में। सर अगर ये दुख होता है तो इस दुख को मिटने का तरीका एक ही है, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं लास्ट 10 साल से 15 साल से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। 10 साल पहले भी एचडीएफसी बैंक लोगों को ओवर वैल्यूड लगता था, आज भी एचडीएफसी बैंक ओवर वैल्यूड लगता है। 10 साल में एचडीएफसी बैंक ने सुपर रिटर्न दे दिया, ठीक है? तो दोस्तों इसीलिए अगर आप जनरल इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप बिगनर हो, प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्रॉब्लम कहां आती है? जहां आप इंट्राडे करना शुरू कर देते हैं, 2 दिन में स्टॉक प्राइसेस को अप या डाउन के अंडरस्टैंडिंग से देखना शुरू कर देते हैं, वहां दिक्कतें आती है। तो आपको ये बात समझ में आई, ये पॉइंट? अगर जो लोगों का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अगर वो लोग बड़े पैसे देके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाजार में एंटर करना चाहते हैं, तो आप ये एलोकेशन भी रख सकते हैं। 40% इक्विटी मार्केट में, 40% डेट मार्केट में, और 20% गोल्ड में। और गोल्ड में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात ध्यान रखिएगा कि शुड वी इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ देम? ये जितने भी मैंने आपको दिखाया, इनमें क्या मैं सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता हूं? नहीं। हम लोगों को टॉप ब्रांड कंपनी शुड नॉट बी ओनली क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज मस्ट। और एक तरीका है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो ये है कि इन्वेस्ट इन कंपनी दैट हैज क्वालिटी बिजनेस स्कोर एटलीस्ट अबव 10 एंड अल्फा जनरेटर स्कोर एटलीस्ट अबव 13। ये मैंने 13 लिखा है यहाँ पे, एटलीस्ट अबव 13। तो ये आपको कहां से मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी का आपको अल्फा जनरेटर स्कोर
कोई भी कंपनी है, अगर आप यहाँ आएंगे, आपको एक हमारी वेबसाइट है valuestocks.in, अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का पूरा डिटेलिंग, मैंने लिंक भेज दिया है आपको चैट में, आप चेक कर सकते हैं। और आप अल्फा जनरेटर स्कोर और क्या बोलते हैं इसको, और क्वालिटी बिजनेस स्कोर जान सकते हैं। जो भी कंपनी का 10 के ऊपर का क्वालिटी बिजनेस स्कोर है और अल्फा जनरेटर स्कोर 13 के ऊपर है, वो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ग्रुप से एक मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा, एक नाम, कोई भी कंपनी आपको देखनी हो, कि वेदर HDFC देखते हैं। वेरी गुड, चलिए HDFC बैंक, HDFC बैंक ले रहा हूं सर। तो HDFC बैंक का, सॉरी, अगर 4 क्वार्टर का देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 13 क्वार्टर का भी है। 20 क्वार्टर का अल्फा जनरेटर स्कोर 15 है, तो 13 के ऊपर है, और क्वालिटी बिजनेस स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 10, तो 19 है तो सुपर है, आउट ऑफ 22 होता है। अब ये क्वालिटी बिजनेस स्कोर क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि क्वालिटी बिजनेस स्कोर क्या होता है। अब फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं आप चाहता हूं हम लोगों को आप और भी जानकारी हम लोग को, पहली बात तो आपको कैसी लगी हम लोग के वेबिनार, आप लोग प्लीज अगर बताएं कि आपको क्या समझ में आया कि हम लोगों को क्या करना है स्टॉक मार्केट में। तो क्या इस वेबिनार के बाद मैं समझूं कि इन्वेस्टमेंट करने का जो सोच है वो कम से कम हम लोगों में आ जाए। कौन कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इस वेबिनार में, मैं पूछना चाहूंगा कि कौन कौन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। इक्विटी मार्केट में रिस्क है, बट वो भी मैं आपको दिखाता हूं रिस्क कैसा है। रिस्क है इक्विटी मार्केट में, एक एक साल में कभी कभी बाजार 36% भी गिर जाती है, 45%, स्मॉल कैप 58%, लेकिन ठीक दूसरे साल उसका रिटर्न भी चेक कर लीजिए, 74%, 126%, 119%, 29%। तो ये खाली आपको पैनिक क्रिएट कराने के लिए होती है, ठीक है। अगर आप अपना फंड सही से एलोकेट करेंगे, अगर आप अपना फंड ऐसे एलोकेट करेंगे 40% इक्विटी, 40% डेट और 20% गोल्ड, तो ये फॉल क्या होगा आपके लिए, बहुत बहुत घट जाएगा। तो आपका 40% इक्विटी में है और 40% डेट में है, तो डेट से 10% का रिटर्न आपको आएगा, तो ये 36% का लॉस आपके घर पे पड़ेगा कम। वो भी अगर आप अच्छे स्टॉक्स में डालते हैं तो इतना भी नहीं लगेगा, तो 36% का लॉस आपके घर में हो सकता है 20-22% का ही पड़े, जो कि टेम्पररी होगा, और नेक्स्ट ईयर आप उसमें बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं 74% का, ठीक है। तो हम लोग बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं उनमें, और जिस समय ये गिरता है इक्विटी मार्केट, उस समय गोल्ड में अच्छा रिटर्न आता है। जितना इक्विटी गिरता है लगभग उतना ही आसपास गोल्ड में रिटर्न बनता है। तो जिस समय देखिए 26% इक्विटी गिरा था, उस समय गोल्ड 18% बढ़ा था। तो इसीलिए इक्विटी, गोल्ड और डेट में, तीनों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पहला बात, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनियों में करें। दूसरी बात, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर करें और डेट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास फंड कम है तो एटलीस्ट आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। आहिस्ता आहिस्ता इक्विटी के इन्वेस्टमेंट से आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन के बारे में ज्यादा ना सोचें, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन सिर्फ हम लोग के ब्रेन की एक प्रॉब्लम है जो हम लोग ज्यादा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ओवर वैल्यूएशन वाली कंपनियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये माइंड से इक्विटी इन्वेस्टमेंट डालिए। आप लोग ओवर वैल्यूएशन, ये सब एक चीज जान लीजिए, जनरल इन्वेस्टर के लिए ये सारे मिथ क्रिएट किए हुए हैं जिससे कि आप और हम इन्वेस्टमेंट ना करें। ये हम लोग को इसीलिए सिखाया जाता है कि जिससे हम लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है ना। जैसे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बड़ी बड़ी जो प्रोफेशनल एग्जाम होती है, जैसे सीए हो गई, आईआईटी हो गई, जो बड़ी बड़ी एमबीए हो गई। एमबीए में क्या कहा जाता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, तो क्या करते हैं जो ब्रिलियंट आदमी होते लोग चुपचाप से करते रहते हैं, अपना कॉस्ट ज्यादा लगे कम लगे। सीए में बोलते हैं पास नहीं होंगे, ठीक है, बट फिर भी आज सीए निकल रहे हैं। वैसे आईआईटी में बोलते हैं बहुत टफ पढ़ाई है। ये हम लोगों को उस तरफ नहीं जाने के लिए ये सब बातें कही गई है। बात समझिए फ्रेंड, हम लोगों को अच्छे जगह जाने के लिए रोकने के लिए कहा गया है
जिसका भी मन कमजोर है, जो ये चीजों को, जो ऑब्स्टेकल को ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने मतलब अपने टारगेट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग खाली ओवर वैल्यूड है, ये है, वो है, ये सब सोचते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, ये सब माइंड से निकालिए, ओवर वैल्यूएशन वगैरह, प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। हम लोगों को 10% ध्यान देना है कि नहीं, 10-20% ध्यान देना ओवर वैल्यूएशन पे, लेकिन 80% किस पे ध्यान देना है? कोई बता सकेगा चैट में? कोई बता सकेगा चैट पे कि किस पे ध्यान देना है? अगर कंपनी में मुझे स्टडी करना है, मैं उसका ओवर वैल्यूएशन पे खाली 20% ध्यान दूंगा, 80% ध्यान किस पे दूंगा? क्वालिटी पे, ओके, फ्यूचर पे, सेल्स ग्रोथ पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है ना? तो प्रॉफिट्स पे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दूंगा, रिटर्न ऑन इक्विटी पे ध्यान दूंगा। यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग आए हुए हैं, तो सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा कर देते हैं चीज। हम लोग क्या करते हैं, 80% हम लोग ध्यान देने लगते हैं, भैया ओवर वैल्यूएशन है। लास्ट 10 साल से फ्रेंड मैं कह रहा हूं, जो भी 10 साल पहले स्टॉक मार्केट में थे, प्लीज आप लोग सब ग्रुप में बताएं, क्या उस समय एचडीएफसी किसी ने भी कहा था, कोई भी चैनल कह रहा था कि एचडीएफसी अंडर वैल्यूड है? उस समय भी एचडीएफसी को सब कोई ओवर वैल्यूड बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं ओवर वैल्यूड है। 10 साल से जिन्होंने नहीं लिया, एचडीएफसी ने रिटर्न देते ही चलेगी। हम लोग देख सकते हैं एचडीएफसी ने कैसे रिटर्न दिया, एचडीएफसी ने कैसा रिटर्न दिया, 5 साल में 160% रिटर्न दिया। सर शुरुआत करें, आपकी जो भी सेविंग्स हैं उनसे आप शुरुआत करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, हाई क्यूबीएस स्कोर वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। और प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल है मिस्टर शैलेश सराफ, और हम लोगों को आप ट्विटर हैंडल में और फेसबुक में और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, @valuestocks ऐप। सो प्लीज फ्रेंड, हम लोगों को ट्विटर में, इंस्टाग्राम में और वहां फॉलो करें। हम लोग बहुत ही अच्छी कंपनियों के बारे में वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो प्लीज हम लोग को वो 3 जगह फॉलो करिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरफ जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और आप जब यूट्यूब में जाएं, शैलेश सर आप टाइप करेंगे जब चैनल, तो वहां पे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा नेक्स्ट वेबिनार होने वाला है, कौन सा वेबिनार होने वाला है, कौन सा अच्छा वेबिनार होने वाला है। मैं आपको ट्विटर का भेज दे रहा हूं, हम लोगों का ये हमारा ट्विटर, इंस्टा एंड फेसबुक का आईडी है, ठीक है? और यूट्यूब चैनल है, हाँ, और हमारे यूट्यूब चैनल है ये।